कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेट मेथड कैसे काम करता है और इसको यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ urdunews.com। अगर आपने किसी भी वेबसाइट में करंट डेट और करंट टाइम दिखाना हो तो ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आज का दिन आ रहा है, इतवार है और 10 दिसंबर है 2023 है। यहाँ पे इन्होंने उर्दू में दिखाया हुआ है और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे इंग्लिश में डेट उन्होंने दिखाई हुई है। आज के लेक्चर में हम डेट मेथड और डेट के साथ साथ टाइम का मेथड कैसे यूज़ होता है इन दोनों को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स VS कोड मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल बनाई हुई है और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकूँ। स्टूडेंट्स डेट मेथड के लिए सबसे पहला जो काम है वो हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। लेट नाउ नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। कुछ भी नाम रखा जा सकता है वेरिएबल का, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे जिसका नाम है न्यू डेट और पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब इस न्यू डेट को लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने न्यू डेट का मेथड लिखना है तो एन स्मॉल होगा और डेट का जो डी होगा ये कैपिटल होगा। अगर आप इसको स्मॉल कर देंगे या इसको कैपिटल कर देंगे तो ये डेट मेथड काम नहीं करेगा। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम नाउ को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमें मालूम है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया जाता है और इसमें मैं लिख देता हूँ नाउ। और आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे गो लाइव करेंगे। स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे ये डेट आ गई है। यहाँ पे संडे SUN लिखा हुआ है क्योंकि आज संडे है और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर है और 10 तारीख है आज दिसंबर की और 2023 है। और अभी जो करंट टाइम चल रहा है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11:21 और 52 सेकंड हुए हैं। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिएगा सेकंड्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं। 11:22 18 सेकंड। रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से 23 सेकंड हो जाएंगे। और यहाँ पे आगे GMT ये फुल टाइम दिखा रहा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। स्टूडेंट बेसिकली ये जो गेट टाइम मेथड है ये आपके सिस्टम से टाइम को गेट करता है। अगर आपको ये फुल टाइम नहीं दिखाना जिसमें ये GMT 5+ 500+ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये नहीं दिखाना तो उसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं यूँ करता हूँ कि इसको भी लिखा रहने देता हूँ, प्लस लगा के यहाँ पे 2 BR टैग लगा लेता हूँ ताकि ये भी आउटपुट आपके पास नज़र आता रहे। नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे वो भी आपको अलग से नज़र आता रहे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे नाउ के साथ मैं लिखूँगा डॉट टू डेट स्ट्रिंग। अब इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने अब फुल डेट शो हो रही है जिसमें ये GMT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये नहीं लिखा हुआ। इसमें सिर्फ आपको डे नज़र आ रहा है, संडे, दिसंबर मंथ नज़र आ रहा है और 10 तारीख है आज और 2023 ईयर चल रहा है। तो इस तरह से आप टू दी हेल्प ऑफ टू डेट स्ट्रिंग मेथड आप फुल डेट इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने डेट और ईयर जो है किसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक CSS बनाई हुई है, उसमें आपने स्टाइल किया हुआ है, पहले डे फिर उसके बाद आपने मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आपने ईयर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड मौजूद हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे नो गेट डेट। अब यहाँ पे आपको आज की सिर्फ डेट नज़र आएगी। इस मेथड में जो मैंने यूज़ किया नो डॉट गेट डेट, यहाँ पे आपको 10 तारीख नज़र आ रही है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ टू गेट मंथ। टू गेट मंथ लिखने से आपको यहाँ पे मंथ नज़र आएगा। अभी दिसंबर का महीना है, यहाँ पे आपको 11 दिखा रहा है। 11 क्यों दिखा रहा है? 11 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट किया हुआ है। जो जनवरी का इंडेक्स नंबर बनेगा वो 0 है। अब 0 से अगर काउंटिंग करें तो दिसंबर 11 नंबर पे आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ईयर कैसे प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए आपने लिखना है नो डॉट फुल ईयर। तो यहाँ पे आपके पास फुल ईयर आ गया है, 2023 है। अभी देखें आप इनको अलग अलग यूज़ करके जहाँ पे आप डे प्रिंट करवाना चाहते हैं डे प्रिंट करवा सकते हैं, जहाँ पे आप मंथ प्रिंट करवाना चाहते हैं मंथ करवा सकते हैं, और जहाँ पे आप ईयर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये अलग अलग मेथड यूज़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मेथड था गेट मेथड। गेट मेथड में करंटली
जो डेट है या टाइम है वो हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं सेट मेथड की। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट मेथड। सेट मेथड का काम ये होता है कि आपने फ्यूचर की डेट डालनी है कोई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक इंटरनेट का पैकेज करवाते हैं, जो पैकेज 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, या कोई भी आपका प्लान है जो आपने परचेज़ किया हुआ। आप डोमेन की एग्जांपल ले लें। डोमेन आपने आज परचेज़ की है, जो 1 साल के लिए परचेज़ की थी आपने। 1 साल बाद आज के दिन रात 12 बजे आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाएगी। अब एक्सपायर कैसे होगी? वहाँ पे उन्होंने लॉजिक में वहाँ पे उन्होंने डेट मेथड का सेट मेथड यूज़ किया हुआ है कि फ़लाँ डेट जब भी आए तो ये डोमेन एक्सपायर हो जानी चाहिए, ये फ़लाँ पैकेज एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ सेट मेथड कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ डॉट सेट डेट। सेट डेट में मैं एक डेट सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31। यहाँ पे हमें सिर्फ 9 को प्रिंट करवाना है। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये देखें 31 दिसंबर 2023 आ गया और अभी का टाइम आ रहा है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:29 हुए हैं। तो इस टाइम वो टाइम दिखा रहा है। अब इसी तरह जैसे हमने डेट सेट किया है, इसी तरह हम टाइम भी सेट करना सीखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। और अभी हमने सिर्फ सेट डेट किया है। इसके बाद हम इसकी को करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जहाँ पे सेट डेट लिखा था यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट मंथ। मंथ कौन सा करना है जी? हम कह देते हैं जी 11 दिसंबर ही बनेगा। आपके सामने यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा। इसके बाद हमने ईयर देखना है तो कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी सेट फुल ईयर। और कौन से साल का करना है? फॉर एग्जांपल हमें करना है 2025 का। तो यहाँ पे आपको 2025 का नज़र आएगा। ये देखें 31 दिसंबर वेडनेसडे होगा उस दिन और 11:30 ये अभी का टाइम मुझे बता रहा है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2025 वाली डेट को इतने बजे पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह से आप सेट मेथड को यूज़ करते हुए फ्यूचर की डेट को सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि टाइम को कैसे सेट किया जाता है। स्टूडेंट्स टाइम मेथड देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर जाके 9 को प्रिंट करवाएंगे। 9 के साथ लिखेंगे डॉट गेट आवर्स। सॉरी फुल ईयर नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिखना है आवर्स और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे 11 आवर्स आ रहे हैं क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 11:38 हो रहे हैं। और अब हमने यहाँ पे मिनट प्रिंट करवाने। तो मिनट प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे हमने यूज़ किया था गेट आवर्स, यहाँ पे हम करेंगे गेट मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने ये मिनट आ रहे हैं। इसकी लाइन ब्रेक करता हूँ मैं यहाँ पे आर लगा के। यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कोटेशन और यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ मैं। एक और लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए और इसी को कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने 11:39 हो चुके हैं। अब हमने सेकंड्स देखने हैं तो सेकंड्स के लिए भी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेथड में चेंज कर देता हूँ गेट सेकंड्स। तो यहाँ पे आपको अब सेकंड्स मिलेंगे। ये देखें 11:39 18 सेकंड्स हो चुके हैं। और अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। 26 हो गए। दोबारा कर रहा हूँ 29 हो चुके हैं। अगेन कर रहा हूँ 31 हो चुके हैं। अगेन करता हूँ तो 35 हो चुका है। तो यहाँ पे आपको करंट टाइम जो है लाइव नज़र आ रहा होता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा डेट मेथड। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।